हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण एक एक कदम पर हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। प्रत्येक श्लोक में कुछ न कुछ ऐसा संकेत होता है, ऐसा संदेश होता है कि हमें अनुभूति होने लगती है कि भगवान हमारे ही पास है। आज हम देखते हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक 11 और 12। 11 और 12 नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्तस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कान्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रां हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। बहुत ही सुंदर और बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान हमें समझा रहे हैं। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अर्थात इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में सलाह है कि सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब यह जो है ये श्लोक का अर्थ है, परंतु इसका हम गूढ़ार्थ अगर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वभाव के अनुसार वह श्री कृष्ण के रूप को अपने हृदय में बसाता है। भगवान श्री कृष्ण के अंश, उनके तेज प्रत्येक वस्तु के कण कण में है, प्रत्येक जीव में है। उनके स्वभाव में रहने वाले सर्व सहयोगी प्रभु को प्रत्येक रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। अब शुद्ध भक्त अर्थात जो भगवान को पूर्ण रूपेण समर्पित है। फलतः श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की भावना के विषय होते हैं। जैसे जिसके मन में जो भावना होती है उसी के अनुसार भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं या उनको उसी के अनुसार वो संकेत देते हैं। इस प्रकार कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। अब ये अलग बात है कि दिव्य जगत में श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह वे भक्त उन्हें चाहते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को स्वामी के रूप में चाह सकता है, कोई भक्त उन्हें अपने सखा के रूप में देखता है, कोई भक्त उन्हें अपने पुत्र के रूप में देखता है और कोई भक्त उन्हें अपने प्रेमी के रूप में देखता है। अर्थात जो व्यक्ति जिस भाव से कृष्ण के प्रेम में है, प्रेम कोई भी हो, परंतु कृष्ण के प्रेम में होने के बाद उस भक्त को कृष्ण उसी रूप में, उसी भाव में उनके साथ वो संकेत करते हैं या उनके साथ वो रहते हैं। अब कृष्ण सभी भक्तों को एक जैसे रूप से उनके प्रेम की प्रगति के अनुसार फल देते हैं। अब जिस भक्त ने जैसा रूप भगवान का अपने हृदय में बसाया है उसी रूप के अनुसार उस भक्त को वो फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही परिवर्तनकारी भावनाएं होती हैं। कुछ भक्त अपने इच्छा के लिए भक्त बनते हैं, कुछ भक्त अपनी भौतिक भावनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए उनके अस्थायी भक्त बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में भी भगवान उन भक्तों की भी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जीवन में शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ शुद्ध भक्त का अर्थ क्या हुआ? शुद्ध भक्त उसी को कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, बस भगवान को चाहता है
और जो भगवान को चाहता है वो शुद्ध भक्त हो गया। उसी शुद्ध भक्त को भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त होता है, अर्थात उनकी अनुभूति होती है। भगवान की साकार सेवा लोग करते हैं, कोई भक्त निराकार सेवा करते हैं। इस तरह वे प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि जो सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार ही नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को भगवान की दिव्य सगुण भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो सत्य में दृढ़ विश्वास स्थित नहीं कर सकते। वे अपने कार्य की सुप्त विचारधारा को भी चित्रित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में जन्म लेते हैं। जैसे वो उनके विचार में यह कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ मैं है, तो यहाँ पे वो भगवान को मानते ही नहीं कि भगवान ही हमसे करवाते हैं। वो कहते हैं या वो सोचते हैं कि जो मैंने किया है वो मेरे अपने विचार से किया है। अब ऐसे में उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर मिलता है क्योंकि उन्होंने भक्ति तो की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे भक्त नहीं है, भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो एक ऐसा रूप है कि जो उनको ना मानने वाले के ऊपर भी वो अपनी कृपा देते हैं, और ऐसे कृपालु भगवान उनको भौतिक जगत में भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको सहायक होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उनके कर्मों का फल उनको मिलता ही है। जो सकाम कर्मी हैं उनको भी फल मिलता है, जो निष्काम भावना से उनको पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें भी फल मिलता है। तो जो योगी लोग होते हैं उन्हें भगवान यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का फल देते हैं, और जो योग शक्ति की खोज कर रहे हैं उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रत्येक व्यक्ति की विधियों में एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां होती हैं। मूलतः जब तक कोई पूर्ण भक्त नहीं बन पाता तब तक उसे परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान का ये संदेश है कि हमें हमेशा पूर्ण भक्त बनना चाहिए। इस जगत में देवताओं के विषय में भी कुछ प्रचलित धारणाएं हैं, और विद्वत्ता का दंभ भरने वाले अल्पज्ञ मानव इस जगत के देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न मानव है। अब वेदों का वर्णन है कि ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंग उनके कार्य सुचारू रूप से करते हैं। जो हमारे अंग जिस कार्य के लिए हमारे शरीर में प्रस्थापित किए गए हैं वह अंग वही कार्य करते हैं। ऐसे ही ठीक भगवान का भी जो देवताओं को कार्य सौंपा गया है वो देवता उन्हीं अपने कार्य उनको सौंपे गए कार्य के अनुसार ही करते हैं। परंतु इनका फल कैसे होता है? इनका भी फल मिलता है, परंतु वह अस्थायी होता है। जैसे हमने कोई हाथ से कोई कार्य किया, अब वो कार्य जब हम करते हैं तो वो कार्य हमेशा हमारे हाथ में नहीं रहता। एक बार हमने कार्य कर दिया, हमारे हाथ रिक्त हो जाते हैं, या हमें कहीं जाना है तो हमारे पैर हमें उस जगह पर लेके जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पैर स्थिर हो जाते हैं क्योंकि हमारे पैरों ने वहां तक पहुंचा दिया है। तो इस तरह भगवान ने उन देवताओं को वो कार्य सौंपा है जिस कार्य के करने के लिए हम उन भगवानों को या उन देवताओं को हम उनकी पूजा करते हैं। या अभी इस संदर्भ में कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उन देवताओं के कार्यकलापों के अनुसार
उनको उसका फल मिलता है। अब कई लोग सिर्फ इंद्रिय सुख के पीछे पड़े रहते हैं और सीधे इंद्रिय सुख के लिए ही देवताओं का पूजन करते हैं। अब यहाँ ये श्लोक यही बता रहा है, कुछ विशेष भक्त ही कृष्ण का प्रेम प्राप्त करते हैं। अब सोचने की बात है कि हम सभी जानते हैं कि यह जो जीवन हमें मिला है वो अत्यंत कम समय के लिए है, अर्थात इसकी एक अवधि है। उसी अवधि में हमें परमात्मा को भी प्राप्त करना है और इसी अवधि में हमें भौतिक सुख भी भोगने हैं। परंतु भौतिक सुख के लिए ही जन्म हुआ है, ये सोचना गलत है। भौतिक सुख हमें उसी तरह भोगना है निर्लेप होकर। जो हम सुख की लालसा करते हैं वह लालसा धीरे धीरे मोह में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति उसी में डूबने लगता है। तो यह भगवान का यह कहना है कि इंद्रिय सुख के लिए आप देवताओं की जो पूजा करते हैं वो निश्चित ही गलत है। भौतिक सुख भी आपको उतना ही लेना है जितना आपके लिए आवश्यक है। अब ज्यादातर लोग भौतिक सुख में रुचि लेते हैं और यहाँ पर श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि अस्थाई सुख के पीछे भागने का क्या लाभ है, क्योंकि सुख कभी स्थायी नहीं होता। सुख के पीछे दुख लगा रहता है। तो आज जिस काम से, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस परिस्थिति से हमें सुख प्राप्त होता है, वही थोड़े दिनों बाद या उसकी पूर्णता होने के बाद वहीं से हमें दुख भी प्राप्त होने लगता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सुख के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वह अस्थाई है, अपितु हमें आनंद प्राप्त करना है, और आनंद अर्थात ईश्वर। आगे भगवान कहते हैं कि जिस सुख के पीछे तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे हाथ से कभी भी छूट सकता है। इसलिए यह मानव शरीर हमें आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। अगर हमने आत्मा का उद्धार ही नहीं किया तो जीवन व्यर्थ गंवाया, ऐसा ही कहना होगा। आज का श्लोक मन को जागृत करता है कि अभी भी समय है, अब तक जागे नहीं लेकिन अब जागो। क्योंकि कई बार हम देखते हैं प्रतिदिन हम उठते हैं परंतु जागते नहीं हैं। इसलिए यह श्लोक हमें जागृत करके बता रहा है कि सिर्फ उठना नहीं है, हमें जागना है। आगे के श्लोक में भगवान हमें क्या संदेश देते हैं ये आगे के श्लोक में हमें पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।